को मैं हृदय से अ, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को अ, एक आशीर्वाद दिया और आगे का जो एक प्लानिंग है उन्होंने अपने शब्दों में बताया, जो कि मेरे मन की बात उन्होंने छीन लिया। क्योंकि मेरे मन में भी यही चल रहा था कि जो 22 है वो मेरा गोल्ड लाइन का जो है मैं ब्रेक करूंगा। तो अगर गुरु के मुख से वाणी निकले तो समझ लो वो साक्षात और वो साकार रूप से हमारे सामने होती है। तो मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिंदगी भर के मैं ऋणी हूँ, जो मेरे अपलाइन है, मिस्टर डॉक्टर ए के पांचाल जी को। आज अगर देखा जाए टियान्सी में मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। कहते हैं इंसान जो है, भगवान तो अपने खुली आंखों से नहीं देखता है, लेकिन इंसान का कर्म, उसकी सोच अपने आप को भगवान के रूप में वो प्रस्तुत कर देता है। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे जीवन के लिए, मेरे इस बिजनेस के लिए वो मेरे भगवान के स्वरूप हैं। तो ये जो टियान्सी का सफर रहा है, ये दर्दनाक तो रहा लेकिन बहुत अच्छा रहा। आज अगर देखा जाए कि मैंने जब टियान्सी को मैंने ज्वाइन करी थी, और उस समय मेरी हालात बहुत बहुत कष्टदायक थी। और इतना कष्टदायक था कि हम लोग जब उस आज इस समय को जब याद करते हैं, तो एक बार जो है हमारा हृदय जो है वो मतलब कि हिल जाता है। वो समय था कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे और हम बहुत सारे उलझनों में चल रहे थे, समस्याओं में चल रहे थे। कहते हैं कि खोने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। तो उस समय हमें डॉक्टर ए के पांचाल जी ने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि डॉक्टर साहब की हमारी जो पहचान है वो 2008 में हुई थी। और वो भी जो मुलाकात हुई थी वो भी एक घटना है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर उसको हम हृदय में ले लेते हैं तो वो हमारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन कर देता है। तो हमने जब टीएनसी में ज्वाइन किया था तो वाकई में हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात गूंज रहा था कि भाई बिजनेस करना है तो पैसे लगाने पड़ेंगे, और जब तक हम पैसे नहीं लगाएंगे तब तक हमारा बिजनेस हो नहीं सकता। और यही सोच सोच के हम उलझे हुए थे। पांचाल सर ने बोला कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कुछ करने की लालसा है और तलब है, तो अगर आपके जेब में एक रुपया भी नहीं तो भी आप कर सकते हैं। बशर्ते एक ही चीज़ है कि आपको पूछना पड़ेगा कि इस काम को हमें करना है तो हमें कैसे करना होगा। तो उन्होंने ये बातें कही। मैंने उनसे तुरंत एक सवाल किया, आप ही बताइए मेरे को कैसे करना है। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि इंद्रजीत जी, क्योंकि मैं उस समय लखनऊ में रहा करता था, और लखनऊ में मैं रहता था, और मेरे सामने समस्या थी कि मैं उस समय, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत दिक्कत था उस समय। और इन्होंने बोला कि एक बार आप दिल्ली आइए और पहले आके सिस्टम को देखिए, और सिस्टम जब आप एक बार देख लेंगे, आप अगर 100 बार बुलाएंगे तो मैं 100 बार चल के आऊँगा, लेकिन एक बार आपको चल के आना पड़ेगा। मित्रों, ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ सोच सोच के कम से कम मैंने 3 से 4 महीने मैंने टाला, और मैं आया नहीं। फिर सर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला, एक बार मैंने उनसे एक बात बोली कि सर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किराया कहाँ से मैं लगाऊं। तो वो दिन मेरे को याद है, मैंने 500 रुपया उधार लेकर के मैं किराया लेके मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आकर के मैंने डी मॉल के बैक साइड में सिटी सेंटर मॉल है, मैंने पहला प्रोग्राम वहाँ देखा था। और वो 3 घंटा मेरा जो दिल दिमाग था, मैं उसी प्रोग्राम में था। मैंने एक लाइफ मशीन का जब मैंने डेमो देखा, तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया, मैं काम करूं ना करूं लेकिन ये मशीन मेरे हाथ में आनी चाहिए। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जब मैंने उस चीज़ को देखा था, और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया। पैसा तो जेब में था नहीं, लेकिन दिल में आ चुका था कि ये मशीन लेना है। तो कहीं न कहीं जुगाड़ बनाया, किसी से लेन देन किया, और आज उस लाइफ मशीन ने मेरे जीवन को ऐसा बदला कि आज आपके सामने मैं रॉयल्टी और ब्रॉन्ज लाइन मैंने ब्रेक किया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और शुरू शुरू में मैंने टियान्सी को जब किया था,
तो एक तरह से एक भार लेके किया। और मैं सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग मीटिंग लेता गया और देखता गया, कुछ समस्याएं दूर होती गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान के जेब में पैसा ना हो तो बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस इको लाइफ मशीन ने मेरे जेब में कुछ न कुछ डालता रहा। और वही दिन है आज के डेट में कि मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब कभी मेरे अंदर डिमोशन की स्थिति आई तो मैं कहता हूँ कि भाई, यही एक ऐसा इस धरती का एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम है कि जहां अगला इंसान अगर डिमोशन में जाता है तो एक ऐसा इंसान होता है जिसको हम बोलते हैं अपलाइन। वो अपलाइन जो होता है, वही इंसान क्या करता है, हाथ पकड़ के खींचता है, कहता आ, आओ ऊपर की तरफ। दुनिया के सारे धंधों में क्या होता है, लोग टांग पड़े खींचते हैं। और यही सिस्टम ने आज हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। सफर थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण था, लेकिन एक ही बात है, एक चीज मैं शुरू से मेरे को ये पता था कि जब हमें रास्ता सही मिलता है तो वो कभी भी आसान नहीं होता है, और जो रास्ता आसान होता है वो कभी सही नहीं होता है। यही सोच को सुपर लेकर के, सुपर, यही मैं जबरदस्त। सोच लेकर के और मैं इस काम को करता गया। जिंदगी में बहुत सारे व्यवधान आए, अड़चने आए। कभी ना कभी हमको आत्ममूल्यांकन करने का हमें मजबूर होना पड़ता था कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हम बहुत सारे सीनियर को सुने कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और नहीं बढ़ते हैं तो उसमें हम हैं, उसमें ब्रेक हम ही लगाते हैं। और अगर हम ब्रेक को रिलीज करते हैं तो हम ही करते हैं, उसमें कोई ना दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो ये भी हमको देखने का मौका मिला और महसूस करने का मौका मिला। तो ऐसे करते करते 7, 8, और सबसे बड़ी बात यह है 8 आते आते हमने इसी प्लेटफॉर्म से 4 विदेश की यात्राएं जब ली। क्योंकि पहले सपने में हुआ करता था कि पता नहीं ये लोग जो बोलते हैं कि वो रियल में मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन जब मिल गया तो वो दिल में जाके बस गया कि वाकई में जो कहते हैं वो सही है। बस क्या है कि हमें पाने की हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो वो चीजें रही है। बहुत ऐसे लोग थे कि लोगों ने कहा कि आप कर नहीं पाओगे। मैंने ठान लिया कि भाई, इंसान के हाथ में सब कुछ होता है, बस अगर उसके दिल में हो। अगर दिमाग में होगा तो शायद नहीं मिलेगा, अगर दिल में होगा तो मिल जाएगा। क्योंकि दिमाग तो बदल सकता है पर दिल नहीं बदलता है। तो ये मेरे दिल में था, मन में नहीं था। और ये चीज करते करते आज जब मैं ब्रोंज लाइन हूँ तो ये समझ लीजिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने टीएनसी में जो भी काम किया वो खेल के मैंने किया है। जैसे लोग खेलते हैं ना प्रसन्नता के भाव से, उनको जीतने का एक हौसला होता है, उसी प्रकार से मैं टीएनसी में किया। अभी होता है कि काम लेना और काम देना, ये चीजें आनी चाहिए। तो ये भी हमने, इसीलिए हमने पूरी कोशिश हमने किया कि काम लेना भी है, काम देना भी है, काम करना भी है, सिखाना भी और सीखना भी है। तो ये सारे फार्मूले को अपनाते हुए, कुछ अपलाइन का भी फार्मूला लेते हुए इस काम को हमने किया। और करते करते आज जितने दुख हमने झेले हैं सब कुछ समाप्त हो गया। अब वो दुख भी नहीं याद आता है, अब तो वो सब सुपर दिल दिमाग से सुपर, ओझल हो गया है। जबरदस्त तो जबरदस्त। तो इसलिए कह सकते हैं कि हर इंसान के जीवन में ये चीजें आती हैं। किसी के जीवन में कम आएंगी, किसी के जीवन में ज्यादा आएंगी। बशर्ते उसको काटना आप ही को है, झेलना आप ही को है। लेकिन जिस दिन ये मुकाम आपको मिल जाएगा तो वो खुशी जो होगी, वो जो दर्द होंगे, दर्द सारे भूल जाएंगे, लेकिन बचेगी खुशियां। और उस खुशियों के आधार पर आगे का जो पड़ाव है आपका, जो आगे का आपका जो प्लान है, वो उसी में डिसाइड होता है कि आपको आगे क्या करना है। हमने लॉकडाउन से पहले ये सोचा था कि जब हमारा 8 स्टार हमने क्वालिफाई किया तो हमने ये टारगेट लिया था कि जो 2021 है वो हमारा गोल लाइन है। लेकिन कोरोना काल आया, फिर भी हमने इस काम को किया। और करते करते हम लोगों ने, और मैं बता दूं, वैसे मैं बाय प्रोफेशन में एक योगा ट्रेनर हूँ। मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन मैंने 14 साल योगा कराए। और लॉकडाउन ने ये बता दिया कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई मेरा खुद का बिजनेस है, ये है, ये भ्रम है। ये भ्रम ये है कि आप जब हैं तो पैसा है, आप नहीं है तो पैसा के अलावा डिप्रेशन है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। तो कहने का मकसद यह है कि जब मैं क्लास लेता था तो मेरे पास पैसे आते थे, और क्लास नहीं लेता तो मेरे पास पैसे नहीं आते थे।
टियान्सी में ये चीज कोरोना काल में हमको एहसास करा दिया कि आप यहाँ पर अगर थोड़ी सी आपने मेहनत करी शिद्दत के साथ, और थोड़ा सा आपने अपलाइन के और जो हमारे मेंटोर हैं, अगर हमने उनकी बात को थोड़ा सा माना, उसको स्वीकार किया, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पैसिव इनकम ले सकते हैं। वो भी चीज हमने देख लिया। हमें एक चीज समझ में आ गई कि कोरोना हो या ना हो, कोरोना काल हो या ना हो, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में कोरोना किसी ना किसी रूप में आता है, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे बहुत सारी समस्याओं के रूप में आता है। उस कोरोना, उस जैसी स्थिति को हमें झेलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना पड़ेगा। और ये चीज हमें समझ में आ गई थी। और ये जब हम नेटवर्किंग में नहीं आए थे, हम सुपर। टीएनसी में नहीं आए थे, तो हम ये सोचा करते थे, खुदन खास्ता अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो गई, तब हमारा क्लास क्या करेगा, हमारा योगा क्या करेगा, हमारे पास पैसा कैसे आएंगे? तो हमें कोई ऐसा सिस्टम में आना ही पड़ेगा कि जिस सिस्टम में आने के बाद हमें पैसिव इनकम भी मिले, और एक दिन अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कतें भी आ जाए तो हम पैसे के लिए मोहताज ना हो, हमारा परिवार पैसे के लिए मोहताज ना हो। तो मित्रों, आज वो चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग जैसे हमें इंसान मिले, इंसान नहीं कह सकते, हम कहते हैं भगवान मिले। और उस भगवान जो है वो कहते हैं आदर्शों का एक समुच्चय होता है। तो आज अगर देखा जाए कि जितने हमारे सीनियर हैं, उनके अंदर एक आदर्श भरा हुआ है, और उस आदर्श जो हमारे प्रेरणा का एक स्रोत बनता है, और उसी प्रेरणा के आधार पर आज हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि अपलाइन का जो सपोर्ट है, वो वाकई वहाँ लाजवाब है। जितना हम कहें, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और अगर देखा जाए, आज हम जो कुछ हैं वो अपलाइन के सहयोग से हैं, मेंटोर के सहयोग से हैं। चाहे वो किसी भी रूप में उन्होंने किया है, आज उन्होंने किया, और उसी सहयोग को हमने अपने आदत में डाली। हमने अपने डाउनलाइन को ट्रांसफर किया, और डाउनलाइन ने उसको लेकर के आज डाउनलाइन भी आगे बढ़ रहा है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अभी कुछ दिन के बाद एक खुशखबरी और आएगी, अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा। जो मेरे जीवन का सपना था वो भी पूरा होने जा रहा, बस चंद महीनों में, जो कि हर इंसान का एक ख्वाब होता है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में 3 मेरे सपने थे। पहला सपना था मैं हेल्दी रहूं, दूसरा सपना था मैं काम ना करूं तो पैसे आए, और तीसरा ये सपना था कि मेरे को 40 साल के पहले मेरे को विदेश की यात्रा मिलनी चाहिए, क्योंकि घूमने का बड़ा मेरा शौक है। क्योंकि जहाँ से मैंने शिक्षा ली है वो पहाड़ियों के बीच में ली है, इसलिए मैंने पहाड़ियों का बड़ा सैर किया है। इसलिए जो वो क्षेत्र है वो मेरे को बीच बीच में याद शिमला आता शिमला रहता है। की वादियां इंतजार कर रही हैं बिल्कुल सर, मिलेंगे इंद्रजीत वहां पर भी, जी। वहां पर भी मिलेंगे। यस। तो बड़ा घूमने का शौक है, तो घूमने का शौक भी पूरा हो गया। और अभी 2-3 शौक और हैं, जब ये शौक पूरा हो गया तो भी पूरे हो जाएंगे। तो कहते हैं हमने यहाँ पर जो भी काम किया है अपने शौक के लिए किया है, अपने मजबूरियों के लिए कभी काम नहीं किया है, क्योंकि हमें शौक पूरा करना है। मजबूर जब इंसान मजबूरियों को लेकर काम करता है तो हमेशा मजदूरी भी करता है, और वो हमेशा मजबूर ही बन के रहता है। तो यहाँ हम एक चीज जानते हैं कि भाई मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना है। तो मजबूत बनने के लिए टियान्सी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसीलिए इसको हम टियान्सी को जो है, जब सुबह उठते हैं तो टियान्सी याद आती है, रात सोते हैं तो टियान्सी याद आती है। इसलिए क्योंकि जीवन जीने की कला और जीवन का जो आनंद होता है वो यही मिलता है। ये चीज साबित हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा मैं अपने अपलाइन डॉक्टर ए के पांचाल जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया, और जो उन्होंने ऐसे मेरे को पग पग पे जहाँ मैं भटक रहा था उन्होंने मेरे भटकन को दूर किया। और हमारे बहुत सारे मेंटोर, चाहे सर गुप्ता जी हों, किरण मैडम हो, पाल सर हैं, ये इन लोगों ने हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के तरक्की को देख करके हमारे दिल में भी वही चीज उठा जो आज साक्षात आपके सामने दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है आगे बढ़ने के लिए। सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त इंद्रजीत जी। और आपने जो फीलिंग शेयर की है, अमेजिंग अमेजिंग। और हमारे जो मैजिकल वर्ड्स हैं उसको जरूर गांठ बांध लीजिए
क्योंकि आगे की यात्रा जो है उन्हीं के साथ ही घूमने वाली है। तो बेटर टियांस। बेटर लाइफ। जी इंद्रजीत जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ कुछ मैजिकल मंत्र आज हो जाएं। बिल्कुल सर। आई लव टियांस, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। यस, बेटर आई लव टियांस। हम सब आई बोल लव देंगे आपकी तरफ से मिलकर। आई लव आईडीनेस सिस्टम। वी आर डायमंड, वी आर ऑल ए डायमंड। यस थैंक यस यू सर, यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर शानदार। सुपर। इंद्रजीत जी, आपने माहौल बना दिया, जबरदस्त। जो आपने अपनी, आपकी पूरी गाथा है और पूरी गाथा जो है सुनाई जाएगी आज। आपने अपना टाइम जो है लिया, लेकिन हमें मालूम है बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है जो हमारे लीडर्स जानना भी चाहते हैं। उनके लिए भी वो रोशनी का काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी लीडर्स की कोई ना कोई ऐसी कहानी है जो किसी न किसी को कहीं ना कहीं क्लिक करेगी। जबरदस्त बिल्कुल सर, सर, आपके बिल्कुल लिए पूरी कहानी बताएंगे लेकिन बहुत जल्दी आपको आज हम इनवाइट करने वाले हैं और फिर हम तसल्ली से बातें करेंगे आपके साथ। थैंक यू बिल्कुल सर, सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू योगा जी। यस सर। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सर आपको थोड़ा सा